हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नशा तस्करी के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ उनकी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है और इस दिशा में पुलिस की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट और नारेबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस का मनोबल तोड़ने का कार्य कर रही है, जबकि उनकी सरकार चिट्टे जैसे खतरनाक नशे को खत्म करने के लिए पुलिस के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए पुलिस बधाई की पात्र है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एलएसडी नशा तस्करी मामले में शामिल एसटीएफ कर्मचारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार किसी को बख्शने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश व्यापी स्तर पर नशे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सदन में सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या पिछले 3 वर्षों में पैदा नहीं हुई है, बल्कि यह पूर्व सरकार के समय में बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में नशा घर घर तक पहुँच गया है और उस दौरान पीआईटी एनडीपीएस एक्ट तक लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की लापरवाही के कारण ही प्रदेश में नशे का जाल फैला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि उसे नशे के खिलाफ सरकार का सहयोग करना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार जब से बनी व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप नए नियम और नई योजनाएं और नए विचार लेकर आगे बढ़ रही है। 3 साल पहले हमने जो कहा था, हमने पहले बजट में लिखा होगा कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है और हम पर्यटन राज्य के रूप में जाने जाएं, उस दृष्टिकोण से हमने काम किया। जीएसडीपी में भी बढ़ोतरी हुई और पर कैपिटा इनकम में भी हमारी बढ़ोतरी हुई और 9.3% के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। कुछ मेरे ख्याल 9.3 या 9.7 उसके 8.3 है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें और फैसले लेने पड़ेंगे और उन फैसलों से प्रदेश की जनता को आने वाले समय में लाभ हो, क्योंकि कड़े फैसलों के माध्यम से हम जनता को दुखी नहीं करना चाहते और ना ही जनता के को किसी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना करने के लिए हम चाहते हैं। पर हम चाहते हैं कि जो प्रदेश की संपदा को जो लुटा दिया जाता है, लूट लिया जाता है, उसको कैसे बचाया जाए, उस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और ये बढ़ोतरी अभी नहीं है, पिछले 3 सालों से ये बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमने नीतियां लाई, जो हमने योजनाएं लाई, उसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, हम उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी आरडीजी बंद ना की होती 8 से 10 हजार करोड़ की, तो प्रदेश आत्मनिर्भर बनने में उसमें कोई कमी न रहे। सर, चिट्टे और एलएसडी को लेकर मामला आया है, नेता प्रतिपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं। देखो भैया, ये आरोप तो इनका लगाने का दायित्व बनता है, लेकिन ये किया क्या इन्होंने? जो सबसे बड़ा चिट्टे के खिलाफ और नशे के खिलाफ का जो कानून था, उसकी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं की, मैंने की। और जितना मजबूती से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने चिट्टा के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो मेरा ये मानना है कि जितना जन जागरण आंदोलन हमने युवाओं के बीच में चलाया और आने वाले समय में और हम चलाएंगे, उसका फायदा हमें होने शुरू हो गया। अब जो एलएसडी जो पकड़ी गई है, उसको पकड़ा किसने? पुलिस विभाग ने। और बर्खास्त किनको किया? उसी पुलिस विभाग को, जब हमने बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार की बात करके ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तथ्य इनके पास होते नहीं है। एक तरफ अपने भाषण में बोलते हैं कि आप वॉकथॉन करवा रहे हैं, हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें बुला नहीं रहे। तो ये उनकी अपनी बात में ही स्पष्टता नहीं है।